क्लीनिंग के काम में सबसे ज़्यादा एनर्जी लगती है। और इसी के साथ एक बढ़िया फ़ायदा क्या हुआ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आई होप यू डूइंग वेल। और आज का ब्लॉग है फ्राइडे का। फ्राइडे मॉर्निंग का टाइम ये हो रहा है और मॉर्निंग में अभी बच्चे स्कूल जा चुके हैं और ये मैं आपको अपने घर की हालत दिखा रही हूँ जब बच्चे स्कूल जाते हैं और मॉर्निंग में हमारा कितना मतलब गंदा रहता है। और क्लीनिंग फिर बच्चे स्कूल जाने के बाद में सबसे बड़ा काम होता है घर की क्लीनिंग, साफ़ सफाई करने का। देखिए, वैसे तो हर किसी के घर की क्लीनिंग का टाइम जो लगता है वो अलग-अलग होता है, क्योंकि घर के साइज़ पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि घर का साइज़ कितना है और आपकी कैपेसिटी कितनी है, आप कितनी जल्दी अपने काम को ख़त्म कर पाते हैं। देखो, एनर्जी भी लगती है बहुत ज़्यादा घर के और कामों से ज़्यादा मुझे लगता है क्लीनिंग के काम में सबसे ज़्यादा एनर्जी लगती है। तो मैंने बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे देख रखे थे, कई देखे मैंने 60 मिनट क्लीनिंग टास्क, 60 मिनट क्लीनिंग चैलेंज। तो मैंने सोचा चलिए मैं भी ट्राई करके देखती हूँ 60 मिनट में मैं कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ। तो वही मैं आज आपके साथ इस ब्लॉग में बस वही मैं शेयर करूँगी कि 60 मिनट में मैं अपने घर की क्लीनिंग किस तरीके से करती हूँ। तो ये मैं पूरा अपना घर दिखा रही हूँ कि किस तरीके से मॉर्निंग में कितना मेस फैला हुआ है जगह-जगह। और एरिया की बात कहूँ तो एरिया मेरे पास फर्स्ट फ्लोर में 3 कमरे, 1 लॉबी, 1 बालकनी और पीछे 1 ओटीएस है। और नीचे में 1 कमरा, डाइनिंग एरिया, लिविंग एरिया और एक बाहर पार्किंग एरिया है। इतना क्लीनिंग का एरिया है और सीढ़ियों को मिला ले, क्योंकि सीढ़ियाँ भी डेली साफ़ होती हैं, तो उन्हें मिला ले तो और भी ज़्यादा मतलब उन्हें भी ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्लीनिंग करने से पहले मेरा डेली का हमेशा यही रहता है, जब मुझे वॉशिंग मशीन लगानी होती है, तो सबसे पहले मैं वॉशिंग मशीन लगा देती हूँ, ताकि जब तक मैं क्लीनिंग करूँ तब तक मेरा एक लॉट अच्छे से धुल जाए। और मोस्टली एक ही लॉट निकलता है, ज़्यादा कपड़े नहीं निकलते। अल्टरनेट भी मैं मशीन लगाती हूँ तो भी एक लॉट में मेरे कपड़े धुल जाते हैं। कभी बेडशीट वगैरह या टॉवेल वगैरह हुई तो मुझे 2 लॉट लगाने पड़ते हैं, अदरवाइज़ मेरा एक ही लॉट में हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट करा अपने बेडरूम से, अपनी बेडशीट को सही करा, थोड़ी बहुत डस्टिंग करी, जहाँ-जहाँ मेन धूल मुझे दिख रही थी वहाँ मैंने डस्टिंग कर दी और फिर उसके बाद झाड़ू लगा दी मैंने। ये ऊपर जाने की सीढ़ियाँ हैं, ऊपर छत पे टेरेस पे जाते हैं वो सीढ़ियाँ हैं। और सीढ़ियों पे बहुत अच्छी खासी धूल इकट्ठा हो जाती है, तो सीढ़ियाँ ज़रूर झाड़नी पड़ती हैं। अपने रूम में झाड़ू लगाई, सीढ़ियों में लगाई और ये मेरा लॉबी का एरिया है, लगभग 1 कमरे के बराबर ये एरिया है। और इधर से झाड़ू लगाते हुए फिर मैं बच्चों के कमरे में आ गई। लगभग बच्चों ने रूम अपना सही करके रखा था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इधर-उधर फैले ही था सामान। तो मैं पहले तो उनके रूम में सारा सामान अरेंज कर रही हूँ जगह पे, उनके कपड़े वगैरह। और जबकि मैं बहुत ज़्यादा बच्चों को डाँटती हूँ, समझाती भी हूँ कि इस तरीके से मतलब अपना सामान जगह पे रखो, अपने कपड़े वगैरह जगह पे रखो। लेकिन बच्चे हैं नहीं, उनको इतना समझ में भी आता है। लेकिन मैं उनसे करवाती ज़रूर हूँ कि अपने एटलीस्ट अपने रूम की, अपने बाथरूम की क्लीनिंग वो खुद करें। और मेरी 2 बेटियां हैं जिनको मैंने अलग-अलग ड्यूटीज़ दे रखी हैं कि कौन क्या करेगा, और उस हिसाब से करती हूँ। और जिस दिन नहीं करती हैं उस दिन मैं स्कूल से आती, जैसे ही आती हैं ना, फिर मैं उनको उस चीज़ के लिए बोलती भी हूँ कि आज तुमने ये काम नहीं किया है। तो मुझे लगता है पर्सनली कि बच्चों को थोड़ा बहुत सिखाना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, ये स्टडी रूम तो थोड़ा बहुत क्लीन था, लेकिन स्टडी रूम में बहुत ज़्यादा मेस था। और आज दोनों आएगी ना, आज दोनों की डांट पड़ने वाली है। तो स्टडी रूम में सारी कॉपी किताबें इस तरीके से फैली थी, तो मैंने बस थोड़ा सा अरेंज कर दिया। और डस्टिंग यहाँ की भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इसमें वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा रहता है, विंडो और इस कमरे में है
विंडो और गेट वगैरह सभी है, तो इधर धूल बहुत ज़्यादा आती है। धूल आने का एक कारण ये है कि अभी नई सोसाइटी है, अगल-बगल मकान भी बहुत बन रहे हैं, तो सारा दिन धूल रहती है। और इसी वजह से मैं सोचती हूँ 9 बजे अधिकतर लेबर्स आ जाते हैं काम करने, तो उससे पहले मेरी साफ़-सफ़ाई भी हो जाए और मेरे एक लॉट कपड़े भी धुल जाए, ताकि आधा 1 घंटे का जो समय धूप का लग जाए कपड़ों में, बाकी मैं अपना जो भी स्टैंड है कपड़ों का, उसे मैं अंदर कर लेती हूँ, अंदर ही वो सूख जाते हैं। अदरवाइज़ धुलने का कोई फ़ायदा नहीं रहता, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूल रहती है कि सारे कपड़े धुले-धुलाए गंदे हो जाते हैं। तो बातों ही बातों में देखिए मेरी झाड़ू पूरे पोर्शन में लग चुकी है, और उसके बाद मैंने यहाँ पर पोंछा लगाना स्टार्ट कर दिया। तो पोंछा भी मैं अपने रूम से स्टार्ट करती हूँ, सीढ़ियों पे, सीढ़ियों से होते हुए लॉबी पे, और लॉबी से स्टडी रूम, स्टडी रूम से बच्चों के रूम में, इस तरीके से मैं अपना पोंछा भी कर लेती हूँ। सबसे ज़्यादा टाइम मुझे ऊपर के पोर्शन में ही लगता है, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर मतलब बच्चों का ही रूम है, स्टडी रूम उनका रूम, तो यहाँ ज़्यादातर सामान मेरा बिखरा रहता है। तो बच्चों के रूम की वजह से मुझे लगता है ऊपर ज़्यादा मुझे टाइम लगता है। फिर ये है बच्चों का रूम मेरे, तो आगे पीछे करके सारा मतलब कोने-कोने में मैंने अच्छे से क्लीन किया। वैसे मैं को आज मुझे मतलब आपके साथ वीडियो शेयर करना था, इसलिए मैंने मॉपिंग और झाड़ू दोनों लगाई। अदरवाइज़ मैं एक दिन मॉपिंग, एक दिन झाड़ू इस तरीके से करती हूँ, क्योंकि देखिए बच्चे भी स्कूल में रहते हैं, 2 बजे वो स्कूल से आते हैं, फिर 3 बजे वो कोचिंग चले जाते हैं, तो ऊपर इतना ज़्यादा गंदा नहीं रहता है। और जब बच्चे नहीं रहते हैं तो हम लोग भी सारा दिन नीचे वाले ही रूम में रहते हैं, हम लोग भी बहुत ही कम ऊपर आते हैं। तो इस तरीके से मैंने अपना शेड्यूल बना रखा है कि किस दिन कौन-सा काम करना है। लेकिन मैंने आज चैलेंज लिया था, तो मैंने सोचा आज सारे ही काम मैं करके देखती हूँ 60 मिनट में मैं कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ। तो बहुत ही फुल स्पीड में मैं सारा काम कर रही हूँ, 1 मिनट भी नहीं बैठी हूँ मैं, और देखते हैं अभी क्या टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने मॉपिंग जो किया था उसी के पानी से मैंने बालकनी धुल दी है, और बालकनी लगभग मेरी 2 बार ज़रूर धुलती है, एक मॉर्निंग में और एक शाम को। मैं 2 बार बालकनी ज़रूर धुलती हूँ, और बाकी देखिए जब बालकनी का गेट मैं शाम को खोलती हूँ ना, तब एक बार थोड़ा-सा पानी डाल के वाइपर मार देती हूँ। धुलने में ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन बस पानी डाल के वाइपर मार देती हूँ, जितनी भी धूल-मिट्टी होती है वो आसानी से निकल जाती है। तो ऊपर के पोर्शन में मेरी सारी क्लीनिंग हो गई है, फिर सारे मैट्स वगैरह को मैं झाड़ के अच्छे से बिछा दूँगी, और जो प्लांट्स पे पानी मुझे देना है वो प्लांट्स पे मैं पानी दूँगी, और बस अब ये सारा सामान झाड़ू, वाइपर, पोंछा ये अब सब जा रहा है नीचे, क्योंकि अभी नीचे के पोर्शन की सफाई करना बाकी रह गया है। जैसे ही मैं नीचे आने लगी ना, तो हस्बैंड को मेरी दया आ गई मेरे ऊपर, तो उन्होंने झाड़ू देखिए लगा दिया था पूरे नीचे के पोर्शन में, तो सिर्फ़ मुझे मॉपिंग करने को रह गया था और डस्टिंग करने को रह गया था। क्योंकि जब से बच्चे स्कूल, कोचिंग में बिज़ी हो गए हैं ना, तब से थोड़ा-सा ये हेल्प करा देते हैं, अदरवाइज़ वो पहले नहीं करते थे ये सब काम, उनको टोकना पड़ता था। लेकिन अब बच्चे कोचिंग वगैरह जाते हैं, उनको टाइम नहीं मिलता है, और अकेले मैं विदाउट मेड इतना सारा काम बढ़ जाता है सफाई का, तो वो थोड़ा झाड़ू करना हुआ, या बाहर धुलाई करना हुआ, या बालकनी धुलना हुआ, ये इस तरीके के कामों में वो थोड़ी-सी हेल्प कर देते हैं। तो झाड़ू लग ही चुकी थी, बस डस्टिंग करना था, तो मैं फटाफट आके डस्टिंग कर दी मैंने। और ये मेरा डाइनिंग एरिया है, और वॉश बेसिन है, और इधर ना बास्केट में भगवान जी के वस्त्र रखे हुए हैं, इन्हें भी वॉश करना है। क्योंकि देखिए अभी नवरात्रि गई है, और नवरात्रि के बाद में डेली देखिए हवन होता है नवरात्रि में, और डेली ही कपूर की आरती होती है, तो उससे बहुत ज़्यादा मतलब धुआं धुआं जैसा हो जाता है। तो अभी मुझे मंदिर भी एक्चुअली क्लीन करना है, और भगवान जी के सारे वस्त्र भी क्लीन करने हैं। तो ये जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं जल्दी से इसे भी, इस काम को भी निपटाऊंगी। तो सारा डस्टिंग कर लिया। डस्टिंग करने के बाद बारी आई मॉपिंग की, और यहाँ पे मॉपिंग करने के लिए एक रूम है, और ये किचन का और डाइनिंग एरिया है।
प्लस हमारा लिविंग एरिया है। इतना यहाँ मॉपिंग होता है और मॉपिंग करने के बाद देखिए ये टाइम हुआ है 8:30 बजे का और 7:30 बजे मैंने काम स्टार्ट किया था। 7:15 बजे के आसपास बच्चे स्कूल जा चुके थे और फिर जैसे ही स्कूल गए वैसे ही मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। तो लगभग चैलेंज मान लीजिए कंप्लीट हो गया है और अगर हस्बैंड झाड़ू नहीं लगाते तो मुझे लगता है 15 मिनट और लग जाता। वैसे मैंने जो आज़माया है कि मॉर्निंग में मुझे करीब इतने बड़े घर में जितना मेरा है 4 आप समझ लीजिए अगर लॉबी को आप मिला लीजिए तो 4 रूम ऊपर हैं और नीचे का जो एरिया है इसमें लगभग 1.5 घंटे का टाइम लग जाता है सफाई करने में। 60 मिनट तो कहीं भी नहीं कभी भी मतलब मुझे नहीं लगते हैं। इसमें मैं बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से काम मैंने किया है। क्लीनिंग तो मैंने डन कर ली 60 मिनट्स के अंदर में और इसी के साथ एक बढ़िया फ़ायदा क्या हुआ, जो मेरी कैलोरी आज बर्न हुई है 185 कैलोरी बर्न करी है मैंने और 60 कैलोरी जिसमें कि मैंने वॉक के टाइम पे बर्न करी थी। तो ये एक मेरा फ़ायदा हुआ सुपर फास्ट तरीके से काम करने का, क्लीनिंग करने का। होप सो आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।